टॉपर्स कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल टॉपर्स। If you have clicked this video, then you must know that you are a topper, not by marks but by mindset. In the last class, we have already studied about the light, its nature, dual nature it has, and the corpuscular theory of light. Okay, these things you know already in the last class. If you have not seen this video, then check out at the I button. Now let's start for the next theory. That is, the second theory is wave theory of light. Okay, next theory is wave theory of light, and it was given by Christian Huygens. आप लोगों ने शायद Huygens प्रिंसिपल के ऊपर तो पढ़ा होगा. Yes, that Huygens. So it was given by Christian Huygens. By Christian Huygens. Okay, he gave this theory in the year of 1678. और इसमें उन्होंने बोला क्या था? इसमें उन्होंने बोला था कि ये जो लाइट है, this is a wave. This is not a particle, but this is a wave. He considered light as a wave. Considered light, this is a wave, and similar to the sound wave. Okay, he told that light is not a particle, it is a wave, and it has wave nature. ठीक है, it propagates as wave. And for the propagation, it needs medium. Medium is required. So it travels in a medium. Like मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मेरे पास कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो मेरे मुंह से जो हमारे साउंड से वो एक वेव की तरह ट्रैवल करके उसके कान तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? एयर मीडियम में. ठीक वैसे ही अगर आप एक नदी में जाते हैं, ठीक है, और अपना हाथ को डुबोते हैं नीचे पानी के अंदर और आप क्लैप करते हैं, तो वहां से वेव जो है ऐसे 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 जो दूर खड़ा आदमी होगा उसके पास जाएगा. ठीक है कि नहीं? आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर एक पत्थर आप डालते हो पानी में तो वहां पर वेव क्रिएट होके एक और से दूसरी ओर तरफ जाते हैं. सिमिलरली वो कहाँ होता है? वो वाटर में होता है. ये मैंने जो साउंड बोला वो एयर में होता है. Similarly, light also requires a medium to travel. To propagate, it requires an medium. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे लाइट एक मीडियम रिक्वायर करता है. तो एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल्स है जहां हमने अर्थ को एज एन एग्जाम्पल कंसिडर किया है. सो आई हैव क्रिएटेड एन अर्थ फॉर यू. Okay, not for you, just for example. Okay, so this is our earth. Okay, and we know that it revolves around the sun. So this is our sun. ये रहा हमारा सूरज, ये और इसकी ये सारे रेज हुई. ओके, ये हमारे रेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना. ये हमारा सूरज, बस खत्म. और यहाँ से क्या करते हैं, हमारे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है. ये तो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये सूरज, इट्स ए सोर्स ऑफ लाइट. तो यहाँ से पृथ्वी की तरफ जाते हैं लाइट. ओके, लाइट. ठीक है, हमारा अर्थ जो करता है क्या, वो revolves around the sun. ओके, ये शायद ऐसे हो गया. लेट्स सपोज ये ऐसे आ रहा है
और ऐसे होके वो जा रहा है, किसके, सूरज के चक्कर लगा रहा है। ओके ठीक। सो ये जो मूव करता है ये कहाँ करता है, ईथर मीडियम में करता है। ये ईथर मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। दिस इज अर्थ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ईथर मीडियम। ओके ठीक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसके बिहाइंड कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि ईथर कहाँ से आया क्या हुआ, इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल। वैसे भी ये छोटी छोटी चीज़ है। सो नाउ देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। लास्ट क्लास में हमने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ा था उसमें क्या हुआ था ना, न्यूटन चाचा ने हमें बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे, है कि नहीं, बोले थे। सो अब देखते हैं कि ये जो हमारे हजन भैया रहे उन्होंने क्या बोला। लेट्स सी। He told that the velocity of light is greater in rarer medium. ओके, रेयर मीडियम में ये क्या होता है, ज्यादा होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन rarer medium and lesser in denser medium. Okay, you remember what Newton said? Newton said that it is more in denser medium and less in rarer medium, but Huygens says the opposite. If you write in comparison way, he says the velocity of light in denser medium is less than velocity of light in the rarer medium. So this is velocity of light in denser medium and this is velocity of light in rarer medium. एंड ये जो हमारा स्टेटमेंट है बच्चों, दिस स्टेटमेंट और दिस इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। न्यूटन चाचा का वही तो फॉल्ट था कि उन्होंने वेलोसिटी के बारे में गलत बताया था। सो वी कॉल दिस एज द करेक्टेड, और इसे क्या बोलते हैं हम कि करेक्टेड, या फिर हम बोलते हैं कि इन्होंने सही बताया था, ठीक है। करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने बताया था, या फिर हम करेक्टेड के बदले रेक्टिफाइड भी बोल सकते हैं। उन्होंने इस चीज को रेक्टिफाई किया कि सबसे जो त्रुटि होती है न्यूटन जी से ये त्रुटि हो गई थी, देखो मैंने सुधार दिया, ठीक है। दिस इज द रेक्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स दैट स्टेटमेंट। ओके, सो कीप इट इन माइंड। सो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दिस वन इज करेक्ट। वी डी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन वी आर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, रिमेंबर, नाइस। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन सी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। इनकी जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, कौन से को एक्सप्लेन कर पाई, एक्सप्लेन्स interference and diffraction, phenomena like interference and diffraction। ये जो दोनों चीजें थी, इनको हजन भैया ने
अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया इस थ्योरी के दौरान, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला था, गलती तो सबसे होती है, उनसे भी थोड़ी सी त्रुटि रह गई। सो व्हाट इज द फॉल्ट? वी से limitations. Let us study the limitation of this theory. सब तो सही जा रहा था, लेकिन he failed to explain the phenomenon of photoelectric effect and Compton effect. He was failed to explain photoelectric effect of light, okay, or the Compton effect, which you can say. ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है, उनको मतलब इस लाइट के इस नेचर को, मतलब वो जो बिहेवियर है उसको इट कैंट एक्सप्लेन, राइट। सो ये था थोड़ा सा लिमिटेशंस, बाकी इतना ही है इसके बारे में। ये जो हमारा थ्योरी था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या किया कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं दिखा पाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये देखा था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ओके, इन दोनों को क्या कहता न्यूटन चाचा ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन्होंने वो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी एक गलती रह गई, जो कि है उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर कॉम्पटन इफेक्ट जो है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि लाइट एक वेव है, ठीक। न्यूटन ने समझा था कि लाइट एक पार्टिकल है, इसीलिए वो क्या किए ना, जो हमारा एक मिनट, वो हमारा वेव नेचर से रिलेटेड जो भी है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाए। हाइजन ने बताया कि ये वेव है, पार्टिकल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया ना, पार्टिकल के जो नेचर से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्या होता है, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए, एंड रिमेंबर दैट यू आर ए टॉपर, नॉट बाय मार्क्स बट बाय mindset. Okay, bye.